नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश टेट यानी यूपी टेट जो कि 2019 में परीक्षा हुई थी, इसका हम प्रथम पेपर यानी प्राइमरी का पेपर लेकर आए हैं। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंतर्गत हम आपको 150 क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 30 क्वेश्चन हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन है, मानव विकास का प्रारंभ होता है। तो जो मानव विकास का प्रारंभ है यह गर्भावस्था से होता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो जो द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक है इसके लेखक हैं R.M. गेने। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला या विरोध की अवस्था है, या किसका कथन है? तो यह जो है स्टैनले हॉल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया को अवलक्षण है जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती। यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह रास महोदय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे जो है बच्चे को परामर्श देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं मुख्यतः संबंधित हैं। तो यह जो है छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? तो यह जो ब्लूम, B.S. ब्लूम, इन्होंने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। इसके अलावा कोहलर, थॉर्नडाइक, स्किनर और ये सब अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है। तो जो शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है वह है किसी बालक का एक वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो ये जो है प्रस्तावना में आता है। अगला क्वेश्चन, किसने बहुविमात्मक प्रज्ञा का प्रत्यय दिया है? तो यह गार्डनर ने। अगला क्वेश्चन, डिस्लेक्सिया में यह करने की कठिनाई होती है। तो जो डिस्लेक्सिया है इसमें पढ़ने या वर्तनी करने में कठिनाई महसूस होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है? तो है शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए जो है यह प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। तो जो बच्चे की वृद्धि है इसका संबंध जो है शारीरिक विकास से है। अगला क्वेश्चन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, यह किसने कहा है? तो यह जो है वुडवर्थ ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए यहाँ आपको इसका उत्तर बताना है कौन सा सही है। तो आइए देखते हैं। ब्रूनर जो है ये कहते हैं कि संप्रत्यय उपलब्ध शिक्षण प्रतिमान दिए हैं। आसुबेल ने ये जो है अधिगम संगठक शिक्षण प्रतिमान दिए हैं। ग्लेजर इन्होंने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है और गार्डनर इन्होंने साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान दिया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रथम चरण है। तो जो समस्या समाधान का प्रथम चरण है वह है समस्या की पहचान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा जब। तो जब जो है बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा मनोचालक पक्षों का विकास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में
कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है? तो यह जो है प्रस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? तो यह जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को पुनर्वलन सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अवस्था ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का अंग नहीं है? तो यह जो है आंत प्रज्ञ अवस्था। अगला क्वेश्चन, मारिसन ने बौद्ध स्तर के शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है। वह 5 पद कौन कौन से हैं? तो वह है, सबसे पहले आपका आएगा खोज करना, उसके बाद प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आपका आएगा प्रस्तुतिकरण के बाद आत्मीकरण, उसके बाद संगठन या व्यवस्था करना और लास्ट में वाचन अभिव्यक्तिकरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2, 1, 4, 3 और 5। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो ये जो है अवमूल्यन जो है यह संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? तो है लंबवत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ ए तथा स्तंभ बी को सम्मिलित कीजिए। तो आइए देखते हैं। एनिमल इंटेलिजेंस, यह जो है यह है थॉर्नडाइक की। पुनर्वलन अनुसूची, यह है स्किनर की। सारगर्भिता का नियम, यह है गेस्टाल्ट का। और अनुकूलन जो है यह पियाजे का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 3, 4, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह जो है विकास के निरंतरता सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का एक मौलिक अधिकार बन गया है? तो यह 86वें संविधान संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो यह है बाल्यावस्था को। अब देखते हैं यहाँ से हिंदी के क्वेश्चन शुरू होते हैं 31 से लेकर। तो इसका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें से आपको तद्भव बताना है। तो जो खेत है यह तद्भव है। इसके अलावा प्रभु, नाथ, त्रिकुटी ये सब तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो जो देशज है वह है धड़ाम। अगला क्वेश्चन, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है? तो इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो जो ऋग्वेद का संधि विच्छेद है वह है ऋक्धन वेद। अगला क्वेश्चन, आप बीती समास में शब्द में समास है। तो जो आप बीती है इसमें तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो इसमें जो है अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। अगला, अब यहाँ 37 और 38 इस एक गद्यांश दिया गया है और गद्यांश के नीचे इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गद्यांश यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, इतना ही गद्यांश है। आइए नीचे सीधे इसके उत्तर पर चलते हैं। क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राजनीतिक क्षेत्र तक। अगला क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? तो यह जो है राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को बताया गया है। अगला क्वेश्चन, कनप्रिया के रचनाकार हैं। तो जो कनप्रिया के रचनाकार हैं वह हैं धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? तो जो ओम है यह प्लुत स्वर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय की बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मधुबाला, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा, निमंत्रण। अगला क्वेश्चन, सुमेल कीजिए। तो आइए देखते हैं इसमें से सुमेल करना है।
हिंदी साहित्य सम्मेलन जो है यह 1910 में हुआ था। काशी नागरिक प्रचारणी सभा 1893 में हुआ था। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1918 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CAB। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो जो तुलसीदास के रचनाकार हैं वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो यह है प्रभा खेतान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो यह जो है संत रैदास का वाक्य है। अब यहाँ पर 46 और 47 क्वेश्चन एक पद्यांश दिया गया है और नीचे इसका उत्तर देना है। तो पद्यांश यहाँ देख लीजिए। आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है इस पद्यांश में कौन सा रस है? तो इस पद्यांश में जो है वात्सल रस का प्रयोग किया गया है। अगला है उपरोक्त पद्य किस कवि का है? तो यह जो पद्यांश है यह तुलसीदास का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इसमें से जो शुद्ध विकल्प है वह है स दंत। स जो है यह दंत के अंतर्गत आता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? तो अशुद्ध कथन जो है वह है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसमें से बहुवचन जो है यह लड़के जो है बहुवचन यह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन राम आम खाता है में वाच्य कौन सा रूप है? वाच्य का कौन सा रूप है? तो इसमें कर्तवाच्य का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून में कौन इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो है श्लेष अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वह है अगना। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा वर्तनी सही है? तो है सन्निधि। नेक्स्ट क्वेश्चन उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। तो यह जो है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। तो इसका समानार्थी जो शब्द है यह नियोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऋज का विलोम शब्द है। तो जो ऋज का विलोम शब्द है वह है वक्र। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों का में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, यही अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो इसमें जो है निजवाचक सर्वनाम का बोध होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें से जो पुल्लिंग शब्द है वह है संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन मनोरथा में संधि है। तो जो मनोरथा है इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेत्राभ्याम अश्रोणी पतंत में नेत्राभ्याम पद में विभक्ति है। तो इसमें जो है पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, यानी आँख से आंसू गिरते हैं। तो जब जो चीज़ गिरना अलग होना होता है इसमें पंचमी विभक्ति होता है अपादान कारक। नेक्स्ट है असन शब्द है। तो जो असन शब्द है यह आपका पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन तया नृपो अनुगम्यते में वाच्य है। तो इसमें जो है कर्मवाच्य का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है यूप दारू पद में समास है। तो जो यूप दारू है इसमें तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है गोधूम शब्द का अर्थ है। तो जो गोधूम शब्द का अर्थ है वह है गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है नमस्ते। नमस्ते का होता है नमाधनते। अगला क्वेश्चन स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या है। तो स्पर्श संज्ञक वर्णों की संख्या जो है यह 25 है। अगला क्वेश्चन है बालिका इस पद में प्रत्यय है। तो जो बालिका है इसमें टॉप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है पर्यंत में उपसर्ग है। तो जो पर्यंत है इसमें परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है।
अगला क्वेश्चन, संस्कृत के एकोनचत्वारिंशत् को कहते हैं? तो जो संस्कृत के एकोनचत्वारिंशत् को कहते हैं यह 39। अगला क्वेश्चन, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, द्विशब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति का रूप है तो वह है द्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ददति रूप है तो जो ददति है यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। अगला क्वेश्चन, गुरु उपदेश शब्द में प्रयुक्त संधि है तो जो गुरु उपदेश है इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग हुआ है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग है तो इसमें से जो परा है यह उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन 76 एवं 77 का उत्तर देना है। आपको ये गद्यांश दिया गया है संस्कृत में, तो 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्य के अनुसार समाज में किसकी संख्या कम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दुर्जनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपर्युक्त गद्य के अनुसार दुष्ट लोग समाज में क्यों प्रबल दिखते हैं? तो इसका राइट आंसर है क्योंकि सज्जन तटस्थ रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको 78 और 79 क्वेश्चन का उत्तर देना है। इसमें आपको पद्यांश पूछा गया है, पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन ये पद्यांश है, पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन क्या है, इस श्लोक का भाव है? तो इस श्लोक का जो भाव है वह है, प्राणी जो वृक्ष पर आश्रित होते हैं वृक्ष के नष्ट होने पर भी निराश्रित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त श्लोक में भूतान का अर्थ तात्पर्य है तो जो भूतान का तात्पर्य है वह है प्राणी से। अगला क्वेश्चन, भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन रूप है तो वह है भव। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम शब्द है तो जो सर्वनाम शब्द है वह है सर्वः। अगला क्वेश्चन, कुंजर शब्द का अर्थ है तो जो कुंजर शब्द का अर्थ है वह है हाथी। अगला क्वेश्चन, मात्र शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन में रूप होता है तो यह जो है मात्रा का मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबंध की रचना है तो जो सुबंध है यह वासवदत्ता की रचना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर है? तो इसमें से जो स्वर है वह है लरी। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है तो जो नदी है इसमें बहुवचन नदी, इसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अकारांत पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है तो वह है राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेयजति में संधि है तो जो प्रेयजति है इसमें पर रूप संधि का प्रयोग हुआ है। अगला है, वह बड़ का उच्चारण स्थान है तो वह बड़ का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने के लिए उपयुक्त संस्कृत शब्द है तो वह है जानु। आइए अब देखते हैं, अब यहाँ से गणित के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो क्वेश्चन है, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है तो वह है ऑप्शन नंबर 4, 8, 15 और 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41 मतलब 417 जेड 8 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या जो है 7 है। अगला क्वेश्चन, यदि 21 60 बराबर 2 घाते n गुणे b 3 घाते b गुणे 5 घाते c हो तो 3 घाते b गुणे 2 घाते माइनस b गुणे 5 घाते माइनस c का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मान है वह है 81/40। अगला क्वेश्चन है, पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान। तो x का जो मान है वह है 1। अगला क्वेश्चन, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है तो यह जो है आयत चित्र के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौथाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले? तो यह है 37.5%।
अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वर्ग इकाई में है, तो यह है 72.0 इकाई में। अगला क्वेश्चन है, 2018 में अमित का वेतन इतना रुपया है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 में 18 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन कितना था, तो उसका जो वेतन था यह 1 लाख रुपया था। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या है, तो जो दूसरी संख्या है वह है 54। अगला क्वेश्चन है, किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है, तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 27, यानी 27 तारीख को। अगला क्वेश्चन है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल होगा, तो जो खेत का क्षेत्रफल है वह है 120 मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, सरलीकरण से प्राप्त संख्या होगी, तो यह संख्या दिए गए हैं, इसका सरलीकरण से जो प्राप्त संख्या होगी वह है अभाज्य संख्या, सम संख्या और 2 का गुणज संख्या, यानी ऑप्शन नंबर 3 ABC। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है, तो इसमें से जो सही कथन है वह एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतः बाह्य कोणों का अंतर 60 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6। अगला क्वेश्चन, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 असंख्य। अगला क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 24.5%। अगला क्वेश्चन, किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 814 टाइल। अगला क्वेश्चन है, गुणनफल 2153 घाते 167 में इकाई का अंक होगा, तो इसका जो इकाई का अंक है वह है 7। अगला क्वेश्चन है, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल अंक है, तो जो मूल अंक है वह है 5/8। अगला क्वेश्चन, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं, तो जो 8 से भाज्य होने वाली संख्या है वह है 1 और 3, यानी 52 40 और 97 128। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 6 शीर्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपये 10 के 6 की दर से केले खरीद कर रुपये 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो यह जो है 10% की हानि होगी। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान के लिए कौन कौन से विकल्प सही हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 A और B, यानी 1/1000 किलोग्राम और 10 - 3 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोष्टक में दिया गया है 0.01 घाते 2 को प्रतिशत के रूप में लिखने पर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 A और D, यानी 0.01% और 1/100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5/36। अगला क्वेश्चन है, यदि A धन B/C बराबर B धन C/A बराबर C धन A/B बराबर K हो तो K का मान है, तो K का मान जो है 2 है।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? भुजा की माप 1.2 सेंटीमीटर, 4.2 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। तो ये जो है एक त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से एक अधिक है। अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है। मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जो मूल भिन्न है वह है 4/9। अगला क्वेश्चन है, सरल कीजिए। तो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सरल करने पर जो उत्तर आएगा वह है -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मासा बराबर मासा ए 8 है बराबर 4 और लासा ए 8 बराबर 24 हो तो ए का मान है, तो ए का मान जो है 12 है। अब यहाँ से आपका पर्यावरण का क्वेश्चन शुरू होता है। तो निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेनडियर पाया जाता है? तो है टुंड्रा प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? तो है कम्पास। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है? तो है सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह है एशिया जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन, भारत में थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। अगला क्वेश्चन, भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है? तो यह जो है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो यह पंचायती राज संस्थाओं में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष उम्र होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का सम्मेलन करते हुए सही कोड को चुने। तो आइए देखते हैं। भारत संघ, इसमें प्रधानमंत्री होता है। राज्य में राज्यपाल होता है। नगर निगम में जो है मेयर होता है और ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 A, C, D और B। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 केरल 1959 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जा सकता है? तो यह है चुंगी कर, मनोरंजन कर और गृह कर, यानी ऑप्शन नंबर 2 उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी। तो यह जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो यह जो है सोनपुर में आयोजित होता है। सोनपुर कहाँ पर है? भारत के बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई? तो जो राष्ट्रीय एकता परिषद है इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, समता के अधिकार का उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो यह जो है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस देश में लचीला संविधान है? तो जो यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड, यहाँ पर लचीला संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अचल जीव का उदाहरण है? तो है यूप्लेक्टेला। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन अणुओं की इकाई है? तो जो प्रोटीन अणुओं की इकाई है वह है अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है? तो ये जो है तारक काय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो वह है यकृत, लीवर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है? तो है सारस क्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? तो जो पूर्वा है यह ग्रामीण अधिवास में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है? तो है किलिमंजारो। अगला क्वेश्चन, एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है? तो जो एलिफेंटा द्वीप है वह मुंबई तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है? तो जहां पर 70 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है वहां पर मानसूनी वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है? तो यह जो है प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है।
अगला क्वेश्चन है, संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे बंगाल का आतंक भी कहते हैं वह है एकोर्निया क्रॉसिपस जिसे जलकुंभी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस के अजैविक होने का लक्षण है, तो इसका जो लक्षण है वह है इसको क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करता है तो है इथाइलिन। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र रूप से भूमि में रहने वाला अवावी जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन यानी N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है वह है, तो वह जो है क्लास्ट्रीडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का DNA कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो यह जो है B DNA में। तो इस प्रकार से यूपी टेट प्राइमरी लेवल कक्षा 1 से 5 तक यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।